नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि गत सप्ताह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर प्रांगण में दो मुस्लिम युवकों ने सनातन धर्म में वापसी कर ली। आपको बता दें कि ये युवक, जिसमें सरफराज नाम का युवक, सरफराज अहमद उसका नाम है, बिजनौर का रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति गुलनाज, वो शाहजहानपुर का रहने वाला। आपको बता दें कि इस मौके पर मनकामेश्वर मंदिर प्रांगण में मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी, ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ मिश्रा, जितेंद्र नारायण त्यागी और तमाम पंडितों और पुरोहितों और पत्रकारों के समक्ष इन दोनों युवकों ने सनातन धर्म में वापसी की। इन दोनों युवकों को सनातन धर्म में पूरे विधि विधान के साथ में लाया गया, और इन दोनों युवकों ने अपनी ओर से एक शपथ पत्र भी दिया, जिसमें ये स्वीकार किया है कि वो किसी भी दबाव या किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती से इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में आए हैं। उनका कहना है कि वो पहले इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन इस्लाम धर्म में कट्टरपंथी मानसिकता से वो क्षुब्ध थे, और जिसके चलते उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। इन दोनों को पंडित अमरनाथ मिश्रा ने गोद लिया। आपको बता दें कि सरफराज अहमद का नाम अब राजन मिश्रा होगा और गुलनाज का नाम विराट शर्मा होगा। ये दोनों ही युवक कात्यानी गोत्र के ब्राह्मण माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ मिश्रा ने गोद लिया है। तो इस तरह से देखा गया कि भारत में बीते कई दशकों से जिस तरह से ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में खास तौर पर मुस्लिम युवकों का जो आकर्षण सनातन धर्म की तरफ आ रहा है, और उसी के चलते इन दोनों ने सनातन धर्म में वापसी कर ली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत इस मंदिर के महंत श्री दिव्यागिरी जी एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी एवं श्री जितेंद्र त्यागी जी एवं श्री चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम आचार्य जी। मंदिर के परिसर में हम सब सनातन धर्म की ज्योत प्रज्वलित करके यहाँ पे बैठे हैं। हम मंदिर की महंत आचार्य महामंडलेश्वर दिव्यागिरी जी का बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम की सहर्ष अनुमति दी, और उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में आज दो मुस्लिम सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो उसको, जो हमारे धर्म में आ रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो जो दो ये लोग हैं, इनका नाम है सरफराज अहमद, इनके पिताजी हैं सलीम कैसर, और दूसरे हैं गुलनाज, और उनके पिताजी हैं याकूब अली। आप दोनों से हम ये प्रार्थना करेंगे, दोनों आप लोग खड़े होइए, आपसे एक निवेदन है, आप लोग किसी दबाव में, प्रभाव में या लालच में तो हमारे धर्म में नहीं आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं। तो आपको हम सनातन संस्कृति में जोड़ने का कार्य का प्रारंभ करें। बिल्कुल कोई दबाव तो नहीं, कोई प्रेशर। जितेंद्र त्यागी जी के माध्यम से आप लोग आ रहे हैं, जितेंद्र नारायण त्यागी जी के माध्यम से। कोई आपको कठिनाई, परेशानी, दिक्कत, किसी का दबाव, कोई प्रभाव, लालच में तो नहीं है, स्वेच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जितेंद्र त्यागी जी का धन्यवाद करेंगे कि वो हमारी विराट सनातन की ओर वो तो बढ़ ही गए थे, और वो भी अब दूसरे लोगों को हमारे धर्म के प्रति अग्रसर कर रहे हैं। वो एक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, अकेले वो कर रहे हैं, उसके वो बधाई के पात्र हैं। अब हम महान दिव्यागिरी जी से आग्रह करेंगे, दोनों को गंगा जल का पान कराएं, और जितेंद्र त्यागी जी उनका सहयोग करें। पंडित जी गंगा जी का मंत्र बोले। सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका काश्मीर चैव हरि ओम भुवः स्वः सहस्रपात्
भूमित्वं सर्वात् स्मृतवात्यादिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेतत्वं सर्वं जलभूतं भाव्यं भूतामृतस्येषानो जगन्येना। अब हम महान जी से आग्रह करेंगे कि वो इनका तिलक लगा करके, चंदन तिलक लगा करके चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी महान जी का सहयोग करेंगे। ओम त्वां गन्धर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम आरार्त्रे पार्थिवग्वं रजः पेतुरप्ताय धामभिः दिवः सदा कुंसि बृहते विदिशस आत्वेखं वर्तते तमः। ओम आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणाः तिलयक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ओम भूर्भुवः स्वः रुद्रमन्यव उदोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया दस्तन्वा सन्तमया। अब जो ये दोनों लोग शामिल हुए हैं, इनको हम ब्राह्मण के रूप में अपने धर्म में स्वीकार कर रहे हैं। और एक आपका नाम राजन मिश्रा, इनका कात्यायन गोत्र होगा, इनको हमने स्वीकार किया अपने धर्म में। और दूसरे जो है विराट, इनका गोत्र भी कात्यायन होगा, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में सारे ब्राह्मण पहले शर्मा है, बाद में उनका कोई सरनेम लगता है, विराट शर्मा। अब हम इनको ये रामलला का प्रसाद और विश्वनाथ जी का प्रसाद आशीर्वाद देंगे। दूसरा से क्या एतराज है भैया? वर्मा से आपको मौर्य से क्या एतराज है? हमें कोई एतराज नहीं, हमारा दोस्त है। हेलो, नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ अनिल यादव जी, आपको भी मैं सहमत दूंगा। आपसे भी कहूंगा कि एक मुसलमान फैमिली को आप अडॉप्ट करें। जब आप उसे अडॉप्ट करेंगे तो वो यादव होगा। आज पंडित जी ने अडॉप्ट किया है, इसलिए दोनों ब्राह्मण पंडित हैं। ये दावत आपको भी मिलेगी, ये मौका हम जाने नहीं देंगे, आपको भी शामिल करेंगे। आप हमारे दोस्त हैं। जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम आपके माध्यम से अखिलेश यादव से कहेंगे कि उनकी पार्टी में जो मुसलमान है उनको यादव बनाए। ये पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल ही है मामला, पॉलिटिकल है। मैं ठीक है, यादव बनाए, यादव की सरकार बनाए। बहुत नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि सरफराज जी, आपको ऐसा क्या लगा कि आप अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में आ रहे हैं? तो क्या मतलब आपके अंदर जिज्ञासा जगी, और कब ऐसी जिज्ञासा जगी? अचानक से तो हुआ नहीं होगा, क्या था? देखिए, बात लॉकडाउन की है। जब लॉकडाउन लगा 2019 में, तो फिर अपने बारे में सोचने समझने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। और मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम, जो पेन नेम, उपनाम है, वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम क्यों छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे,
था वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक, ये जो है ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है। पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। पानी को देवी देवता मानते हैं, अंधविश्वास है। सूर्य की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। क्या आप जहाँ रहते थे क्या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो आपका धर्म परिवर्तन करा सकता? आपने त्यागी जी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, मैं देहरादून से चला था। मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो चल नहीं पाया। उसके बाद से मैं चला हरिद्वार, और मैंने जाना था एकदम प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचुरल। बहुत सारे लोग जानने वाले थे, वहाँ फ़ोन कर सकता था, कौन सा अखाड़ा, कौन इस चीज़ को मुझे प्रक्रिया करा, ये काम करा के देगा। लेकिन जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन कौन है? क्या आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपने परिवार से बात की थी? नहीं, देखिए, परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा। ज़्यादा कोई थोड़ा लड़ सकता है, कोई गला नहीं काटेगा। पूरा बाइकआउट हो जाता है। ये जो मैंने आज माना है कि आज मेरा दूसरा जन्म है, कि पिछला जन्म ख़त्म हो चुका है जो राजन मिश्रा के रूप में, क्योंकि सारे लोगों से एकदम रिश्ता, एकदम बाइकाट ख़त्म। क्योंकि इस्लाम साफ तौर से कुरान कहता है जो दीन से फिर जाए उनसे दोस्ती ना रखो, चाहे वो खून के सगे रिश्ते हो। क्या परिवार वालों को मालूम है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? परिवार वालों को जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था तभी पता चल चुका था, तभी से उन्होंने मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भी उनकी एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अब तो उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। तो फिर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कदम नहीं रख पाऊँगा। सोशल बाइकआउट जो होता है सर, आप बिजनौर में कहा थे कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें होंगी अब आपको लगता है कि? सर, वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है? अभी शादी नहीं। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर। हाँ, बिजनौर से। और पेशा? भैया आपका पेशा में राइटर है। अब शादी अगर आप करेंगे तो क्या सर, किस धर्म में करेंगे और कब तक करेंगे? नहीं, जिस धर्म में हूँ मैं, उसी धर्म में जो मुझे इजाज़त इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूँ तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूँगा, बाइकआउट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत मुस्लिम नास्तिक। जैसे कि आज से आपने सनातन धर्म अपना लिया है, तो आगे क्या रहेगा? क्या सर, वो आगे का भविष्य ही जाने। ठीक है, चलिए, ठीक है।